पार्टियां, खासतौर पर अगर रूलिंग पार्टी की बात करें बीजेपी, ये दावा कर रही है कि वो चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कर्नाटक वो राज्य है जहां पहली बार साउथ में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही थी और एक बार फिर येदियुरप्पा पर ही बीजेपी दांव लगा रही है इनडायरेक्टली, क्योंकि वो वहां के सबसे बड़े सर्वमान्य नेता हैं लिंगायत कम्युनिटी के। चुनाव चाहे एक चरण में हुआ या 2 चरण में, लेकिन राकेश देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग जो है पिछले 1 महीने में कई बार कर्नाटक का दौरा कर चुके हैं, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी कर्नाटक को लेकर गंभीर है और साउथ में अपने किले को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है। और 4 अलग अलग जोन में जो यात्राएं चल रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बीजेपी अपने कैंपेन को और भी धार देने जा रही है। निश्चित तौर पर कैंपेन को धार देने जा रही है, लेकिन इससे पहले कई बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वहां पर लिए गए। उन फैसलों का हम जिक्र अमित बाद में करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर उन्हें दूसरे समुदाय को दिया गया, ये एक बड़ा फैसला। कई सारे ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, मुस्लिम समुदाय तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए बाकायदा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इन सभी चीजों की चर्चा। लेकिन अमित, आपकी भी एक टिप्पणी अब से थोड़ी देर बाद, कर्नाटक चुनाव कितना अहम, खासतौर पर यह देखते हुए अगले साल लोकसभा चुनाव और इसके बाद कुछ और राज्यों में भी इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, पिछले बार की अगर बात करें तो 12 मई को मतदान हुआ था और 15 मई को उसके नतीजे आए थे। उम्मीद है कि इस बार भी एक ही फेज में शायद चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप देखिए तो जो गुजरात मॉडल है, बार बार कही गई कि गुजरात मॉडल के अनुसार चुनाव होगा यहाँ पर संगठन को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार यहाँ पर कब टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि साउथ की अगर बात करें तो साउथ की राजनीति में पार्टी से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट्स होते हैं। ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना रुतबा होता है, अपना धनबल होता है। यहाँ पर पैसे का बहुत, यहाँ पर अगर आप देखिए तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि करप्शन लगभग हर पार्टी में एक जैसी स्थिति होती है। तो यहाँ का जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी है कि अगर आने वाले चुनाव की बात करें तो उससे पहले अगर इस साउथ के दक्षिण भारत की गेटवे की तरह से भारत बीजेपी के लिए रहा है, तो ये चुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार ज्यादा फोकस बीजेपी ने भी किया है मैसूर और उसके आसपास के इलाके जो कि जेडीएस के गढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव महत्वपूर्ण है येदियुरप्पा को, जैसा रविकांत ने भी बताया। लेकिन अब अनाउंसमेंट होना है, मुझे लगता है एक फेज में ही चुनाव होने की संभावना, लगभग जो मई के दूसरे हफ्ते में मतदान होने की संभावना है। पूरी तरह से कमर कसकर पार्टी तैयार है। लेकिन अगर आप देखिए तो जेडीएस और कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, और राहुल गांधी की सदस्यता के बाद कांग्रेस जहां चार्ज है, कांग्रेस को भी लग रहा है कि वहां पर वो अपर हैंड में है, थोड़ी बेहतर पोजीशन में है और वो एक राज्य ऐसा है जहां पर वो वहां पर सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ताकत अगर आप देखिए तो कांग्रेस, बीजेपी ने भी लगाई और जेडीएस हमेशा तीसरी पार्टी होकर लाभ में रही है। तो इस बार परीक्षा जो है वो तीसरी पार्टी के तौर पर जेडीएस की भी बहुत महत्वपूर्ण देखी जाएगी। तीसरी पार्टी के तौर पर परीक्षा जेडीएस की होगी, लेकिन कांग्रेस में जो टूट हुई थी उसका कितना असर, राहुल गांधी ने वहां पर जोर लगाया, आरक्षण का मुद्दा उन्होंने उठाया है, इन सारी बातों का कितना असर, उस पर हम लेकर आगे चर्चा करेंगे। अवधेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन गौरव, पहले आपके पास आता हूं, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि देखिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, सीधे रुक करते हैं इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है अब से बस थोड़ी देर बाद। कुल 224 सीटें, 113 बहुमत के लिए चाहिए। गौरव, एक टिप्पणी आपकी भी। गौरव, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए आवाज थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है विज्ञान भवन पर, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और 224 सीटों का ये महासमर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। 2013 से 2018 में सरकार बनाने के बाद जब दोबारा चुनाव हुए 2018 में, तो उस वक्त कांग्रेस जेडीएस गठबंधन ने जीत की। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के विधायक टूट कर चले गए, उसके बाद कांग्रेस और सत्ता में नहीं रह गई। लेकिन बहुत बड़ी लड़ाई है और सबसे बड़ा गढ़ जिसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहेगी, क्योंकि जेडीएस चुनाव साथ नहीं लड़ रही है, वो पुराने मैसूर और कल्याण का इलाका है। और 37 सीटों में से जेडीएस के 31 सीटें जो हैं वो पुराने मैसूर और कल्याण के इन्हीं इलाकों से आती है। तो कहीं ना कहीं